What do you understand by the automation? Or what do you understand by the manual? Manual means testing of an application by executing test cases manually. Manual testing means, ठीक है, manual testing means if any applications which is tested by any test engineers without any automation tools like Selenium, Playwright, TestNG, etc. मीन्स कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर आप मैनुअली टेस्ट कर रहे हो बिना किसी ऑटोमेशन टूल का हेल्प लिए तो वो एक मैनुअल टेस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, जैसे किसी यूआई पे जा रहे हो, ठीक है, कहीं पे कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, ई कॉमर्स वगैरह, अगर फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कि हमने कहीं पे गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कुछ भी रखा, मान लो फोन, गया यहाँ पे फोन, ठीक है, इंटर किया, सर्च किया, तो फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में जो उसके सर्वर्स पे जो जितने भी प्रोडक्ट लिस्टिंग है फोन नेम से, मोबाइल फोन्स, सारे वो वन बाय वन क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये सर्च जो बॉक्स है फंक्शनली स्टेबल है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैनुअली हमने यहाँ पे टाइप करा या मैनुअली कर्सर ले जाके सर्च आइकन को हमने क्लिक किया, या फिर कीबोर्ड का एंटर बटन हमने मैनुअली प्रेस किया, ये जो भी प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे मैं कोई भी टूल यूज नहीं कर रहा हूँ, ये फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए कि प्रोडक्ट सर्च हो रहा है या नहीं, या एड टू कार्ट, किसी पे यहाँ पे क्लिक किया, इसको कार्ट में ऐड करना है, तो ये एड टू कार्ट बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है या नहीं, कार्ट में जब हमने एड टू कार्ट क्लिक किया बटन पे, तो वो प्रोडक्ट आपके कार्ट में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, आया या नहीं। तो ये जो सारा प्रोसेस मैं किया हूँ, कोई भी टूल अभी यहाँ पे यूज किया हूँ, कोई भी टूल यूज नहीं कर रहा हूँ, सारा चीज मैनुअली मैं कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को एक मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को, एक मैं सिंपल एग्जांपल दिया, सर्च बॉक्स एड टू कार्ट फंक्शनलिटी मैंने चेक किया, फंक्शनलिटी आपका डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो का अलग अलग प्रोजेक्ट टाइप पे डिपेंड करता है, पेमेंट गेटवे हो सकता है, ठीक है, लॉग इन, रजिस्टर, साइन अप, साइन इन, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, जिस टाइप का आपका प्रोजेक्ट होगा, जिस डोमेन का आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, तो उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम उसकी सारी बिजनेस सिनारियों को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं, मैनुअली, बिना किसी ऑटोमेशन टूल का। उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग। इस प्रोसेस को करने के लिए पहले हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है टेस्ट केसेस, जो ऑलरेडी आप लोग उससे फेमिलियर हो, ठीक है। उस टेस्ट केस को बेसिस पे रिफर करके उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट करके, दैट मीन्स रिफर करके हम टेस्टिंग करते हैं, उस प्रोसेस को मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। अगर यही सारे चीज मैं किसी ऑटोमेशन टूल के थ्रू, लाइक सेलेनियम, साइप्रेस, प्लेराइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, अपना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रिप्ट रेडी करूंगा, और जो प्रोडक्ट सर्च करना, ये एड टू कार्ट जो मैं जाके क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ वेबसाइट पे मैं आके डायरेक्टली यहाँ पे वो चीजें मैं ना तो सर्च करूंगा ना तो एड टू कार्ट करूंगा, मैं वहीं से अपने आईडी से स्क्रिप्ट को रन करूंगा, ऑटोमेटिकली वो आईडी मेरे स्क्रिप्ट के बेसिस पे वो टूल के थ्रू इस वेबसाइट पे आएगा, ब्राउजर पे आएगा, वेबसाइट को नेविगेट करेगा, और डिफरेंट ऑपरेशन जैसा हमारा स्क्रिप्ट होगा, सर्च, एड टू कार्ट, बाय नाउ, पेमेंट गेटवे, वो सारा ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। क्लियर है? तो बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग हम करते ही क्यों हैं? क्योंकि जो चीजें आप मैनुअली करते हो
तो मैनुअल टेस्टिंग करने में क्या होता है, टाइम होता है, या रिपीटेशन टास्क का जब आप मैनुअली वही बार बार आप करते हो, क्यों ऐसा करना पड़ता है? जब भी कोई नया फीचर इंटीग्रेट होता है, नया मॉड्यूल इंटीग्रेट होगा, तो एग्जिस्टिंग को और जो इंटीग्रेट किया गया उसको, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हमें बार बार उसको टेस्ट करना होता है कि कोई इम्पेक्ट आया या नहीं। ठीक है, एक तो ये सिनारियो होगा कि बार बार रिपीटेशन टास्क हमें करना पड़ता है। दूसरा सिनारियो रेग्रेशन के लिए, कि जब भी कोई नया फीचर बिल्ड उसमें ऐड होगा, तो ओनली जो ऑलरेडी टेस्टेड फीचर है उनको सिर्फ वेरीफाई करना कि उन पे कोई इम्पेक्ट आया या नहीं। जब ये मैनुअली आप बार बार करते हो ना, तो आदमी बोर हो जाता है। टेस्टर्स विल बी बोर्ड बाय डूइंग रिपीटेशन टास्क, सेम टास्क अगेन एंड अगेन। उसके लिए एक तो बोर होते हैं, दूसरा एक टाइम टेकिंग, और जब टाइम टेकिंग होगा तो आपका डेफिनेटली कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब इट विल आल्सो टेक मोर कॉस्ट। टाइम जितना उसके हिसाब से क्या मिलेगा, डिफरेंट कॉस्ट भी लगेगा, हाइयर कॉस्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए, कि जो भी रिपीटेशन टास्क बार बार करना पड़ता है, अगर उसका स्क्रिप्ट, उसका फ्रेमवर्क बना के ऑलरेडी हमने एक बार रेडी कर लिया टाइम देके, तो एक सिंगल क्लिक में विद इन अ सेकेंड हमें बार बार उतना टाइम देने की जरूरत नहीं जितना हमने पहले दे दिया है, जितना मैनुअल में टाइम लगता था। क्योंकि हमें पता है कि मशीन हमेशा ह्यूमन से फास्टर होता है। तो ये एक मशीन है, कोड को, स्क्रिप्ट को रन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो विद इन कुछ सेकेंड या मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा कि ऑलरेडी कोई जो चल रहा था अभी भी चल रहा है या नहीं, जो फंक्शनली स्टेबल पहले था अभी भी स्टेबल है या नहीं, या कोई भी जो एग्जिस्टिंग फीचर में कोई इम्पेक्ट आया होगा तो वहां पे हमें पता लग जाएगा कि वो कोड हमारा फेल हो जाएगा, स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा। हमें रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ऑटोमेशन फास्टर होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, कंपेयर टू मैनुअल टेस्टिंग में इट विल टेक लेस कास्ट। ठीक है, इट विल टेक लेस कास्ट। ठीक है, बट समहाउ ऑटोमेशन को अगर देखोगे तो मैनुअल टेस्टर्स के कंपेयर में ऑटोमेशन टेस्टर्स का पैकेज ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं तो वो भी तो इंक्रीज करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कॉस्ट में। लेकिन अगर चार मैनुअल टेस्टर्स का काम अगर अकेले एक ऑटोमेशन इंजीनियर करेगा, तो कंपेरेटिवली कहीं भी आप कंपेयर करोगे तो कॉस्ट इफेक्टिव ही होगा कंपेयर टू मैनुअल। एक्यूरेसी होगा, फास्टर होगा, लेस टाइम टेकिंग, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेशन का कुछ एडवांटेजेस है। तो आई होप ऑटोमेशन आपने समझा होगा और मैनुअल भी आपने समझा होगा। ठीक है, ऑटोमेशन। ठीक है, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो आपका बेसिकली होता है, कि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि राइटिंग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, देन आफ्टर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल लाइक सेलेनियम, जो अभी हम डिस्कस करने वाले, जो हमारा फोकस है, जो हम टूल यूज करने वाले हैं, सेलेनियम। ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, टेस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बाय एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस मैनुअली, एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस मैनुअली। ठीक है, विदाउट विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑटोमेशन tools is known as manual testing। ठीक है, automation testing means testing of an application, testing of an application by writing automation script in any programming language which tools support। any programming language in the sense कि सारे जो डिफरेंट आपके जो मार्केट में ऑटोमेशन टूल्स हैं, सबका एक फाउंडेशन है
कि कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जो सपोर्टेड लैंग्वेज है टूल के अकॉर्डिंग एज पर द टूल, उसी लैंग्वेज में हमें इस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, इज नॉन एज ऑटोमेशन टेस्ट, or in the simple way we can say that if one software tests another software, that is also known as automation automation test. Like example, Flipkart is tested. Flipkart is tested by Selenium. Automation tool Selenium. Selenium. ठीक है, ये अब हम बात करते हैं कि सेलेनियम क्या है। जो हम ऑटोमेशन के लिए यूज करने वाले हैं ऑटोमेशन टूल, वो हमारा होगा सेलेनियम। तो सेलेनियम है क्या? सेलेनियम एक ऑटोमेशन टूल है। क्या है? ऑटोमेशन टूल है। सेलेनियम एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है। एंड विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम we can automate only the web application. With the help of this Selenium tool, we can only automate the web application, means only websites. We cannot automate the mobile applications. For the mobile applications, we have the another tools like APM, Playwright, etc. and etc. Different tools market में available है मोबाइल टेस्टिंग के लिए, मोबाइल एप्स के लिए, चाहे एंड्रॉइड हो या iOS। ठीक है, तो सेलेनियम एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है। विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम we can automate only the web applications, only websites. ठीक है, UI type of testing we can perform. We cannot perform the backend testing with the help of Selenium, like API. API is a backend type of testing. We cannot automate the APIs with the help of this Selenium. We can only automate the UIs of the any applications in the websites. Seleniums have different flavors, different versions, flavors in the different versions. So, in the current market versions, latest, or also we can say that which version of Selenium we are going to use. Actually, Selenium have different flavors, different versions like Selenium Core, Selenium IDE, Selenium RC, Remote Control, Selenium WebDriver, Selenium Grid, etc., etc. But the latest market versions of the Selenium, which is more popular for the UI testing, web testing, that is a web drive. That is a web drive. The full name is Selenium Web Driver. In the latest version of the Selenium is available 4.27 something. Latest 4.27 something is available nowadays. We can check here the Selenium versions in the on the official Selenium website named as selenium.dev. Selenium.dev. Here we'll open this first link. Go to the download sections. Scroll up. Here, the latest stable version of the Selenium WebDriver is 4.28.1. 4.28.1. This is the latest stable version which we are going to use. So, the latest version is 2.8.1. Okay. Now, I will open one document for this. Whatever I will discuss, what is automation, when we will go for automation. When we will go for automation? Whenever
which I have already discussed. Whenever there is a more regression scenario or integration scenarios, then we should have to go for automation. But can we automate all the types of function feature and functionality with the help of automation? No, we cannot automate all the features and functionalities with the help of automation. It has also some drawbacks. It has also advantages, which we have already discussed about the advantage of the automation. But some of the disadvantages of the automations are the like we cannot automate barcode, captcha, and we cannot also automate with the help of Selenium with the like OTP. But OTP can be automated with the help of some other third-party tools like APM something. But with the help of Selenium, we cannot automate OTP. Okay. So when we'll go for automation, when there are regression testing in the scenario, instead of executing old manual test cases, we will write automation script and we will do automation testing using the automation tool. ठीक है, बार बार मैनुअल टेस्ट केस को जाकर मैनुअली करना, बोर्डिंग करना काम, उसका स्क्रिप्ट ही रन कर देंगे हम, ऑटोमेटिकली सारे प्रीवियस कंडीशंस को रन करेगा, सिनेरियो को रन करेगा, एग्जीक्यूट करके हमें रिपोर्ट दे देगा. ठीक है, तो ये फास्ट हो जाएगा, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, हाई क्वालिटी भी हो जाएगा, एक्यूरेट भी हमें दे देगा सॉफ्टवेयर. कब किया जाता है? हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी डिलीवर्ड. जब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि गुड क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर क्लाइंट को हमें देनी है. इन ऑर्डर टू सेव द एग्जीक्यूशन टाइम, कंपटीशन इन द मार्केट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है तो बार बार लॉन्ग कोई लेंदी प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो बार बार हमें क्या होगा, फीचर एडिशन, रिमूवल, इंटीग्रेशन होता रहेगा. तो वो चीजें फिर रिपीटेशन टास्क मैनुअली करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, टाइम टेकिंग होगा. तो वहां पे हम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, ऑटोमेशन टूल के थ्रू उसको ऑटोमेट करके हम सारी चीजें टेस्ट केसेस को रखेंगे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू. वो इफिशियंट होगा, एक्यूरेसी मिलेगा. ठीक है, रिपीटेटिव टास्क जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन का यूज करते हैं. ठीक है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्या है? ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जस्ट लाइक अ स्मॉलर कोड विद द हेल्प ऑफ सम प्रीडिफाइंड मेथड्स. ऑलरेडी सेलेनियम टूल्स वगैरह में क्या है, कुछ मेथड कोड किए गए हैं, कुछ फंक्शंस मेथड डिफाइंड है, उनका यूज करके छोटा एक कोड तैयार करना, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट. क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट. प्रोग्राम को स्क्रिप्ट बोलते हैं. जिसका में हम क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन, असर्शंस वगैरह यूज कर सकते हैं. असर्शन मतलब कुछ वैलिडेशन लगाना, कंडीशनल मैच करवाना, वो आगे हम ऑटोमेशन में देखेंगे. It can be written in any programming language provided that the automation tool supports. Already हम डिस्कस कर चुके हैं. What is an automation tool? Automation tool है क्या? एक सॉफ्टवेयर होता है, चाहे एक सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी जो डिफरेंट कंडीशन जो हमें वेबसाइट में टेस्ट करना होता है, उसके लिए ऑलरेडी कोड करके डेवलपर्स लोग उसका प्रीडिफाइंड कुछ फंक्शंस तैयार किए हैं कि आपको स्क्रैच लेवल से सारा कोड आपको इंटीग्रेट हार्ड कोडिंग नहीं करना पड़ेगा. बस कुछ मेथड फंक्शंस के थ्रू हम उसे डायरेक्टली कॉल करके यूज करके हम अपना सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो आप क्या, इट इज द सॉफ्टवेयर थ्रू व्हिच यू कैन राइट द ऑटोमेशन स्क्रिप्ट एंड कैन रन दोज एन एप्लीकेशन अंडर टेस्ट. एप्लीकेशन अंडर टेस्ट मतलब जिस एप्लीकेशन को आप टेस्ट करना चाहते हो, जिसको टेस्टिंग करना है. ठीक है, या उसको आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट, SUT. एडवांटेजेस ऑफ द ऑटोमेशन टेस्टिंग: फास्टर, एक्यूरेसी, रिड्यूस कॉस्ट. ठीक है. Disadvantage: we cannot convert all the scenario, regression scenario into automation script. सारे regression scenarios को हम automation नहीं कर सकते. क्यों? सपोर्टेड नहीं है. OTP, कैप्चा, ऑडियो रिलेटेड टेस्ट केसेस, स्क्रीन को ट्रांजिट करना, चेंज करना, नेटवर्क एरर्स वगैरह, इससे नहीं कर सकते. ठीक है, और इसका ये भी डिसएडवांटेज इसका ऑटोमेशन का क्या है, at least one programming language must be required. कम से कम आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई बेसिक्स ही आना चाहिए. Ad hoc, we cannot perform ad hoc testing.
We cannot perform ad hoc in the sense, what are the ad hoc testing? Random testing. Random testing भी नहीं कर सकते. Disadvantage और क्या है? Small changes in the UI may have the big impact. अगर UI में या कोई कंपोनेंट मॉड्यूल फीचर्स की अगर पोजीशन चेंज हुआ तो स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा. इससे स्क्रिप्ट रेडी करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ दी पोजीशन चेंजेस. ये भी डिसएडवांटेज है ऑटोमेशन का. ठीक है. ऑटोमेशन टूल मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है? कुछ पहले से अवेलेबल है, कुछ और भी नए टूल्स आए हैं मार्केट में, जैसे सेलेनियम, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल, टेस्ट कंप्लीट, साही, प्लेराइट, साइप्रेस. ठीक है. कैटलन स्टूडियो. डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल. ठीक है. परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स क्या क्या है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि जेमीटर, लोड रनर. ठीक है. एक टाइप के आप इन्हें भी बोल सकते हो कि दीज आर आल्सो ऑटोमेशन टूल्स, यूआई बेस्ड ऑटोमेशन tools. And which what will test? We will apply some user load, file load, and test the performance, stability, and response time of the server. Backend testing. बैकएंड टेस्टिंग टूल के लिए ऑटोमेशन के क्या क्या है? रेस्ट एपीआई है. पोस्टमैन ये मैनुअल के लिए यूज होता है. रेस्ट एस्योर्ड है. रेस्ट एपीआई के लिए रेस्ट एस्योर्ड जावा का लाइब्रेरी. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिनका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट एपीआई का कर सकते हैं टेस्टिंग. ठीक है. तो ये कुछ बैकएंड टेस्टिंग करने के लिए, जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला जो भी चीजें होते हैं सर्वर टेस्टिंग करने के लिए एपीआई टेस्टिंग होता है. तो उसमें रेस्ट एपीआई होता है, सोप एपीआई होता है. तो रेस्ट एपीआई टेस्टिंग करने के लिए आपके पास पोस्टमैन टूल होगा, रेस्ट एश्योर्ड लाइब्रेरी होगा जो कि ऑटोमेशन एपीआई के लिए यूज होता है. ठीक है. ये भी एक ऑटोमेशन टूल आप नहीं बोल सकते हो, ये सेमी ऑटोमेटिक आप बोल सकते हो पोस्टमैन, बट इसको मोस्टली हम कंसिडर करते हैं मैनुअल एपीआई टेस्टिंग टूल. मैनुअल एपीआई टेस्टिंग टूल. ठीक है. बट इसमें भी स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं कुछ. जावास्क्रिप्ट का हम कुछ कोड स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत एक्सेप्शन वगैरह यूज करते हैं, जिसमें चाइल्ड लाइब्रेरी करके आता है pm डॉट टेस्ट करके, उसको हम यूज करते हैं. तो ये कंसेप्ट आपका एपीआई रिलेटेड है. ठीक है. सेलेनियम के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इट इज अ ओपन सोर्स टेस्ट ऑटोमेशन टूल. ओपन सोर्स मींस फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, which is used to test web application, mobile. It is not applicable for the mobile application. ठीक है. हम इससे सेलेनियम से मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट नहीं कर सकते. इट इज ओनली फॉर द वेब एप्लीकेशन. ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द प्रोफेशनल एंड फॉर द एजुकेशनल आल्सो. एजुकेशनल के लिए या प्रोफेशनल के लिए, दोनों के लिए ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. ठीक है. टेस्ट ऑटोमेशन टूल. ठीक है. मोबाइल मोबाइल के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि वो मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके एंड्रॉइड आईओएस चीजें होते हैं उनके लिए ऑलरेडी एपीएम टूल करके अवेलेबल है. दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल टेस्टिंग टूल्स ऑटोमेशन के लिए अवेलेबल. ठीक है. तो टू टेस्ट वेब एप्लीकेशन, जब भी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर जो हम यूज करने वाले हैं, वो कौन सा वर्जन है सेलेनियम का? सेलेनियम वेब ड्राइवर. मोबाइल के लिए क्या यूज करते हैं? एपीएम. मोबाइल ऑटोमेशन के लिए एपीएम. ठीक है. तो जो ये सेलेनियम है, सेलेनियम टूल एक हेडलेस टूल होता है. इसका अपना कोई यूआई नहीं है, यूजर इंटरफेस इसका नहीं है. ये हेडलेस है क्योंकि इसका स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखता, बस इसका मेथड फंक्शन सपोर्ट दिखते हैं, बट इसका कोई यूआई नहीं है. ठीक है. इस टूल का कोई यूआई नहीं है. ये एक हेडलेस टूल है. क्लियर है. और भी इसका एडवांटेज क्या है? Selenium WebDriver will support multiple programming language like JavaScript, Python, Java, Go, Haskell, Ruby, etc. 11 plus language support the Selenium WebDriver. It is also a major advantage. What are the different languages you know are you are compatible? You can use with that language Selenium. But mostly in the market,
Python and Java, and somehow in some company are also using with JavaScript, Selenium. But with the help of Selenium Java, it has huge marketplace rather than the Python. Multiple programming language, and it will also support the multiple browsers. ये मल्टीपल ब्राउजर्स को भी सपोर्ट करता है। ब्राउजर्स में जैसे आपका मेजर ब्राउजर्स मार्केट में देखोगे तो क्या क्या है? फॉर एग्जांपल पेरा, फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गेको, गेको मींस फायरफॉक्स ड्राइवर। इट विल आल्सो सपोर्ट मल्टीपल ब्राउजर्स। किसी भी ब्राउजर पे हम वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए, वेब एप्लीकेशन के टेस्ट करने के लिए सेलेनियम पे यूज कर सकते हैं। ये सपोर्टेड, ये भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है सेलेनियम का। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं नोट्स में, वो सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे सारा चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगा, ये सारी चीज आप रिफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या डिफरेंसेस है कुछ सेलेनियम का, डिफरेंट जो वर्जन है, कब आया, कितने वर्जन आया, वो सारा चीज 2004 में सेलेनियम कोर आया, फिर 6 में रिमोट कंट्रोल आया, फिर आईडी आया, फिर सेलेनियम वेब ड्राइवर जो अभी चल रहा है, सेलेनियम ग्रिड। ठीक है, रिमोट मशीन पे यूज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम जो वर्जन यूज करने वाले हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, लेटेस्ट अभी जो वर्जन चल रहा है 4.28.1। Before starting using of the Selenium WebDriver tool, we must and should have to understand Selenium WebDriver architectures. Means what are the different components of Selenium WebDriver architectures and how they are going to work internally. इंटरनली क्या क्या डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट फीचर्स हैं उस टूल्स में, सेलेनियम टूल्स में कैसे आर्किटेक्चरली वो डिजाइन किया गया है, और वो इंटरनली काम, ऑपरेशन, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं, वो थोड़ा हम समझने की विद द हेल्प ऑफ दिस सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर डायग्राम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन द इंटरव्यू आल्सो समटाइम्स इंटरव्यूअर माइट आस्क explain the selenium web driver architectures. At that time you must and should have to explain all these four components, functionality and how they are interconnected and what are the purpose of using these components. क्या क्या इनका पर्पज है, क्या क्या रोल्स है, कैसे इंटरनली काम कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करेंगे कि सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर्स हैज मेजर 4 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या, 1 2 3 4 कंपोनेंट्स। पहला जो कंपोनेंट्स आपका है सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग। सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग जो ये कंपोनेंट्स है आपका, जस्ट लाइक एक लाइब्रेरी है। सारे जो सपोर्टिंग लैंग्वेज है सेलेनियम में जो सपोर्ट करने वाला, सबका लाइब्रेरीज इसमें दिया गया है। अब आपको कौन सी लैंग्वेज के थ्रू आप यूज करना चाहते हो, उस लैंग्वेज को आप यहाँ से यूज कर सकते हो, उस लैंग्वेज को ये सपोर्ट करेगा। मीन्स Selenium language bindings are the libraries provided by the Selenium developers to support the multiple programming language. With the help of that, we can prepare our automation script. सिंपल भाषा में आप क्या बोल सकते हो, ये डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए सेलेनियम में सबका एक लाइब्रेरी है, सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग। और वी कैन आल्सो से दैट इट इज आल्सो क्लाइंट बाइंडिंग, अल्टरनेटिव नेम इसका बोल सकते हो क्लाइंट बाइंडिंग, सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग, या आप बोल सकते हो क्लाइंट बाइंडिंग। क्लियर है, क्लाइंट बाइंडिंग। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए लाइब्रेरीज दिए गए। द सेकेंड कंपोनेंट इज जेसन वायर प्रोटोकॉल। जेसन मीन्स जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन वायर प्रोटोकॉल। JSON wire protocol act as a data exchanger. It will act as a data exchanger between the client and the browser servers. Between the client and the browser
सर्वर्स। तो ये क्या काम करता है? जेसन वायर प्रोटोकॉल डेटा एक्सचेंज करवाता है लैंग्वेज बाइंडिंग के थ्रू और ब्राउजर के सर्वर के बीच में। डेटा कैसे एक्सचेंज करता है? क्यों एक्सचेंज करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका ये जो थर्ड कंपोनेंट है, ये डिफरेंट ब्राउजर का सर्वर है। डिफरेंट ब्राउजर का सर्वर है, इसको सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया है, सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है ये ब्राउजर के सर्वर। हर ब्राउजर कंपनी अपने ही वेबसाइट अपने ही ब्राउजर पे ऑटोमेशन परफॉर्म करवाने के लिए ये डिफरेंट ब्राउजर के अलग से सर्वर डिजाइन किए हैं। और इसी रियल ब्राउजर जो हम रियल टाइम में सर्फिंग के लिए यूज करते हैं, ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं, वो रियल ब्राउजर है। वो ये रियल ब्राउजर है सारे कंपनीज का। ठीक है। अभी तो ये ड्राइवर एग्जीक्यूटिव्स जो सर्वर है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है, डिफरेंट ब्राउजर कंपनी ने दे दिया है, इसी में इनबिल्ट कर दिया है रियल ब्राउजर्स में। बिफोर द सेलेनियम 3 पॉइंट समथिंग, यार वी कैन से दैट बिफोर द सेलेनियम 4 वर्जन्स में ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए ये ड्राइवर एग्जीक्यूटिव्स फाइल हमें अलग से डाउनलोड करने पड़ते थे और उसका पाथ सेट करना पड़ता था, फिर जाके रियल ब्राउजर के साथ में इंटीग्रेट करके हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते थे। बट अभी जब से सेलेनियम 4 वर्जन आया, 4 प्लस वर्जन में चल रहे हैं, अभी हमें ये जो सर्वर है ब्राउजर्स के, EXE फाइल है, ड्राइवर्स सारे कंपनी के थ्रू ब्राउजर के अकॉर्डिंग अलग से हमें डाउनलोड सेटअप नहीं करना पड़ता है। जो रियल ब्राउजर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी पे इंटीग्रेट कर दिया गया है, डायरेक्टली हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो जेसन वायर प्रोटोकॉल है, इसका काम होता है कि जो भी आप स्क्रिप्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट आप प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा जेसन वायर प्रोटोकॉल। मींस इट इज अ स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट। ये क्या है? एक फाइल फॉर्मेट। जैसे फाइल फॉर्मेट होता है ना, डॉट पीडीएफ, डॉट टीएक्सटी, डॉट डॉक, डॉट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट होता है। तो जो स्क्रिप्ट होगा आप जो प्रिपेयर करोगे, जावा फाइल फॉर्मेट होगा या पाइथन होगा, कुछ भी होगा, उसको इंटरनली कन्वर्ट किया जाएगा इस जेसन वायर प्रोटोकॉल। ये स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है ऑटोमेशन के लिए। जेसन में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, फिर इसको फीड किया जाएगा ब्राउजर के सर्वर से। ब्राउजर के सर्वर जो एक्सी फाइल है, क्योंकि ये जो डिफरेंट ब्राउजर के सर्वर्स हैं, ये डायरेक्टली आपका जावा, रूबी, सी शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको चाहिए सिर्फ जेसन, जेसन वायर फाइल फॉर्मेट ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एक कंपोनेंट एक्ट करता है इस आपके स्क्रिप्ट को जेसन फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये काम कर रहा है एक एज अ ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, और डेटा एक्सचेंजर का काम कर रहा है। तो जैसा आपका स्क्रिप्ट होगा उसी जेसन फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर इसको फीड किया जाएगा ड्राइवर ब्राउजर के ड्राइवर्स को। अब उसी के बेसिस पे आपको रियल ब्राउजर पे आउटपुट, यूआई पे आउटपुट ऑटोमेशन देखने को मिलेगा, ऑपरेशंस जैसा आपका स्क्रिप्ट है। ठीक है। तो ये आपका सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर्स की क्या है, डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल है। आफ्टर दिस सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर, we will try to understand how the Selenium different function methods are interrelated with the Java concept, Java programming concept. तो ये एक हायरार्की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि ये सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर की क्या था, हायरार्की था। उसी ये वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर का ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन था। अभी हम दूसरा उप्स के रिलेटेड सेलेनियम वेब ड्राइवर टूल्स कैसे काम करता है, उसका क्या क्या क्लासेस, इंटरफेसेस की हायरार्की है, इंटरलेशन है, कनेक्टिविटी है, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेलेनियम वेब ड्राइवर हायरार्की विथ रिस्पेक्ट टू जावा क्लाइंट बाइंडिंग, मतलब जावा जो लैंग्वेज को सपोर्ट करने का लाइब्रेरी दिया है सेलेनियम वेब ड्राइवर में, जो आपने अभी देखा लैंग्वेज बाइंडिंग में, उसके अकॉर्डिंग
सेलेनियम वेब ड्राइवर का एक्टिविटी कैसे है, डिफरेंट क्लासेस के बीच में, डिफरेंट इंटरफेसेस के बीच में डिफरेंट क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है ऑटोमेशन परफॉर्म करने के लिए। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर हायरार्की हैज मेजर फॉर इंटरफेस। जो भी फीचर फंक्शनलिटी, जो भी मेथड्स अवेलेबल है ऑपरेशन ऑटोमेशन परफॉर्म करने के लिए, वो सारे मेथड फंक्शंस 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं इन द 4 इंटरफेसेस। 4 कैटेगरी में इंटरफेस के फॉर्म में सारे डिवाइड किए गए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू जावा? इंटरफेस क्या होता है माधवी? इंटरफेस मीन्स we will interface is just like a class. Interface is क्या है? Just like a class. Blueprint. Instead of giving the keyword as a class, we will give the keyword as a interface. And in the interface, if we are trying to hide all the internal implementation of the code, then we will use interface. Means if we want to achieve 100% abstraction, at that time, instead of using abstract class and abstract method, we will directly use interface keyword in Java, which will give the 100% abstraction, because whatever the non-static methods we will design in the interface, by default that will be abstract. क्या होते हैं सारे? Abstract. तो इन सिंपल बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी इंटरफेस है उनमें सारे मेथड क्या होते हैं? Abstract. What are the abstract method? Abstract method वो होते हैं those methods which does not specify any body. उनका कोई अपना बॉडी नहीं होता है। बॉडी नहीं होता तो इम्प्लीमेंट होते कैसे हैं? तो उनको बॉडी दिया जाता है कहीं ना कहीं एक नॉर्मल क्लास के थ्रू, विद हेल्प ऑफ ओवरराइडिंग कंसेप्ट, विद हेल्प ऑफ ओवरराइडिंग कंसेप्ट, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो जो ये सेलेनियम वेब ड्राइवर हायरार्की है, ये मेजर 4 इंटरफेस में इनकी डिफरेंट मेथड फंक्शंस को डिवाइड किया गया है। पहला, सर्च कंटेक्स्ट। क्या है? सर्च कंटेक्स्ट। सर्च कंटेक्स्ट इंटरफेस है कि कोई भी फीचर को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? सर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, if I want to search something here manually, what I should have to do? I have to move my cursor on that particular component. मैनुअली मैं मूव कर रहा हूं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट फीचर्स पे। तो मतलब विजुअली मैं सर्च कर रहा हूं कि ये वेब पेज पे कहां पे अवेलेबल है। अब जब ऑटोमेशन के थ्रू करोगे तो सेम प्रोसेस इसको आपको वेब पेज पे फाइंड आउट करना होगा, वेयर इट इज लोकेटेड, ये कहां पे अवेलेबल है, किस जगह जगह पे है। उसका कुछ नेम होगा, कुछ आईडी हो सकता है, या समथिंग समथिंग कुछ भी डिफरेंट चीजें होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट जब भी कोई, जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू पास करना है, ये बटन है तो इस पे क्लिक करोगे, या डिफरेंट चीजें जो फंक्शनलिटी को आपको कुछ भी करना है ऑटोमेशन में, तो उसको पहले वेब पेज पे फाइंड आउट करना होगा, ढूंढना होगा, सर्च करना होगा कहाँ ये है। तो वो सर्च करने के लिए ये जो आपका सर्च कंटेक्स्ट मेथड इंटरफेस है, दो मेथड प्रोवाइड करता है जो कि दोनों अब्स्ट्रैक्ट है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है। दोनों मेथड क्या है? अब्स्ट्रैक्ट। उस मेथड का नेम है फाइंड एलिमेंट। कि अगर किसी भी फीचर को आपको ढूंढना है वेब पेज पे, ऑटोमेशन कर जब आप स्टार्ट करते हो तो पहले ढूंढना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उस फीचर को पहले आपको वेब पेज पे क्या करना? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना होगा, खोजना होगा, सर्च करना होगा। तो सर्च किससे करोगे? सर्च करने के लिए सर्च कंटेक्स्ट इंटरफेस के पास दो मेथड है, फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट्स। उन दोनों मेथड्स को हम क्या करेंगे? यूज करके जब भी जैसा भी हमारा सिनारियो बनेगा, जब भी जैसा सिनारियो, इनका क्या क्या मेथड्स है?
सर्च कंटेक्स्ट इंटरफेस मेथड्स। दो मेथड है, फर्स्ट फाइंड एलिमेंट, सेकंड है फाइंड एलिमेंट्स। कि जब एक साथ ग्रुप ऑफ एलिमेंट को, मल्टीपल फीचर्स को आपको लोकेट करना होगा तो फाइंड एलिमेंट्स का यूज करेंगे, जो एक पूरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अगर एक सिंगल फीचर को फाइंड आउट, सिंगल फीचर्स को आपको लोकेट करना है, सर्च करना है, तो ये फाइंड एलिमेंट यूज करोगे इंडिविजुअल सिंगल फीचर्स के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्टेप में, वो आगे हम प्रोग्रामिंग में से देखेंगे। जस्ट अभी मैं हायरार्की को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकली। ठीक है, यूज टू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है आपका सर्च कंटेक्स्ट का मेथड। सर्च कंटेक्स्ट एक इंटरफेस है और वेब ड्राइवर भी एक इंटरफेस है। तो ये जो आप फुल लाइन आप देख रहे हो ब्लैक, ठीक है, फुल लाइन कंप्लीट लाइन हो जो आप देख रहे हो, दिस मीन्स एक्सटेंड्स। ये भी इंटरफेस, ये भी इंटरफेस। इंटरफेस टू इंटरफेस विथ रेस्पेक्ट टू जावा एक्सटेंड होते हैं, इनहेरिटेंस का रिलेशन होता है, पेरेंट टू चाइल्ड। तो ये सर्च कंटेक्स्ट जो है वेब ड्राइवर का क्या है, पेरेंट। वेब ड्राइवर का है पेरेंट। ठीक है, with the help of java inheritance concept, child can access the parent property। तो वेब ड्राइवर भी क्या है, वेब ड्राइवर जो इसके पास दो मेथड है, ये दोनों एक्सटेंड होके वेब ड्राइवर में अवेलेबल है। मीन्स वेब ड्राइवर के रेफरेंस पे हम फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स, इसका जो मेथड है हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेब ड्राइवर क्या है। वेब ड्राइवर एक सेलेनियम का कोर इंटरफेस है। विदाउट दिस इंटरफेस वी कैन नॉट परफॉर्म ऑटोमेशन इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। सेलेनियम वेब ड्राइवर एक कोर इंटरफेस है सेलेनियम वेब ड्राइवर का। ठीक है, वेब ड्राइवर, इसके पास 11 प्लस मेथड्स अवेलेबल है, लाइक गेट, वेबसाइट पे नेविगेट करने के लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड ब्राउजर को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, वो सारे चीजें, ठीक है, विंडो का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जो चीजें, जो मेन मेन मेथड्स होते हैं कि ब्राउजर को क्लोज करना, ठीक है, ब्राउजर को स्टार्ट करना, नेविगेट पे जाना, मतलब उस वेब ब्राउजर पे वेबसाइट को ओपन करना, नेविगेट करना। जब आप वेबसाइट को ओपन ही नहीं कर पाओगे, ब्राउजर को मान लो ब्राउजर के थ्रू वेबसाइट को ओपन नहीं कर पा रहे हो, उसको क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या ऑटोमेशन ही करोगे। वो सारे मेथड किसके पास अवेलेबल है, वेब ड्राइवर के पास। तो वेब ड्राइवर के पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, जैसे कि गेट करना, यूआरएल पे जाने के लिए गेट मेथड यूज करते हैं। टाइटल किसी वेबसाइट को फेच करना, यूआरएल फेच करने के लिए गेट करंट यूआरएल, किसी का पेज सोर्स करने के लिए गेट पेज सोर्स। और डिफरेंट मेथड जब हम स्क्रिप्ट प्रिपेयर करेंगे तो उससे हम एक्सप्लोर करेंगे। 11 प्लस मेथड ये सपोर्ट करता है सेलेनियम वेब ड्राइवर, ये वेब ड्राइवर इंटरफेस। इसके अपने इंडिविजुअल कुछ मेथड्स तो है ही है, और प्लस दो इसके। ठीक है, तो ये इस पे हम 13 प्लस मेथड को इसके रेफरेंस पे यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन परफॉर्म करने के लिए। ये जो आपका टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट जो है एक इंटरफेस है। टेक स्क्रीनशॉट खुद बता रहा है कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो जब भी स्क्रीनशॉट जब आपको कोई डिफेक्ट मिलती है, कोई बग आइडेंटिफाई करते हो, तो हमें स्क्रीनशॉट मैनुअल में लेने पड़ते हैं। टूल्स में, डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल में हमें उसको, जब आप डिफेक्ट को लॉग करते हो तो वहां पे अटैचमेंट लगाने होते हैं। तो ऑटोमेशन में भी वो चीजें करना होता है कि आपको जब भी कोई फेल एरर आएगा तो उसको स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसके पास एक मेथड है नेम्ड एज गेट स्क्रीनशॉट एज।
उस मेथड के थ्रू हम किसी भी पार्टिकुलर फीचर को या पूरी वेब पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो आपका फोर्थ इंटरफेस है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर खुद बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस के पास दो ऑब्जेक्ट मेथड है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट एसिड स्क्रिप्ट। एग्जीक्यूट एसिड स्क्रिप्ट मीन्स आप जावास्क्रिप्ट जैसे कि वेब ड्राइवर का यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ लिस्ट में कर देता हूँ। गेट, ठीक है, क्लोज, क्विट, गेट, टीआईटीएल टाइटल, गेट पेज सोर्स, सो गेट पेज सोर्स, गेट करेंट यूआरएल एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके मेथड्स हैं। फिर आपका है स्क्रीनशॉट। टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का क्या क्या मेथड है? टेक स्क्रीनशॉट, इसका आपका एक मेथड है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, गेट स्क्रीन शॉट एज। फिर आपका आता है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का मेथड, जो एग्जीक्यूटर का मेथड इसका है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट एसिन स्क्रिप्ट। दोनों का काम सेम है, सिर्फ इसमें थ्रेड सेफ नॉन थ्रेड सेफ का बात, सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज का दोनों का काम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज किया जाता है कि जावा स्क्रिप्ट का कोड सेलेनियम ड्राइवर में प्रिपेयर करने के लिए। तो बात आता है कि जावा तो हम यूज ही कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट कोड का क्यों जरूरत पड़ सकती है? अगर नॉर्मली जावा के या सेलेनियम के फंक्शन से अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या वो टिपिकल कॉम्प्लेक्स टास्क वो नहीं हो रहा है, उस सिनारियो में जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कुछ प्रिपेयर करके, जैसे डिसेबल एलिमेंट पे क्लिक करना, वैल्यू पास करना, कोई डिसेबल है बटन उस पे क्लिक करना है, नॉर्मली सिलेनियम के कोड से आप नहीं कर सकते हो बिना इनेबल हुए, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, स्क्रोलिंग करना, पेज को स्क्रॉल टॉप टू बॉटम, सम विजुअल एरिया वगैरह, ये सारी चीजें विंडो रिलेटेड काम, तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम स्क्रिप्ट कुछ यूज करके इसमें हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए दो मेथड हमारे हमें प्रोवाइड किया गया है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट एसएन स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये फोर इंटरफेस है, इनके कुछ मेथड्स हो गए। अब बात करते हैं कि इनके जो सारे मेथड है इनके पास तो कोई बॉडी नहीं है, तो कोई इन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, कहीं ना कहीं एक नॉर्मल क्लास होगा। तो ये जो रिमोट वेब ड्राइवर है, ये टेक स्क्रीनशॉट को भी इम्प्लीमेंट करता है बॉडी प्रोवाइड करने के लिए, वेब ड्राइवर को भी और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को भी। तो रिमोट वेब ड्राइवर इज अ मेजर इम्प्लीमेंटेशन क्लास इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। सबको बॉडी प्रोवाइड कौन कर रहा है? इंटरनली लॉजिक्स के लिए इनके जो मेथड, इनके पास तो अपना कोई बॉडी था ही नहीं, बट बॉडी यहाँ से जा रहा है ओवरराइड के थ्रू। रिमोट वेब ड्राइवर ये क्लास है, ये ऑरेंज जितने दिख रहे हैं क्लास है, क्लास सबको लॉजिक्स बॉडी यहाँ से दे रहा है ओवरराइड के थ्रू। अभी क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, ओपेरा ड्राइवर, एड्ज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, जो डिफरेंट ब्राउजर्स के सर्वर्स हैं, वो एक क्लास के रूप में डिफाइंड है। क्या है? क्लास के फॉर्म में डिफाइंड है, क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट जो होगा जेसन वायर को कौन इसे अंडरस्टैंड करेगा? वो क्लास ही अंडरस्टैंड करेगा। ऑपरेशन पार्टिकुलर ब्राउजर्स पे हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो जिस भी ब्राउजर्स पे हमें ऑटोमेशन परफॉर्म करना होगा, उस पार्टिकुलर ब्राउजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको लॉन्च करने के लिए। और जैसे कि हमें पता है जावा में ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया जाता है? क्लासेस का। तो ये सारे क्या है? क्लासेस। अगर मुझे क्रोम पे
ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑटोमेशन करना है, यूआई टेस्ट करना है, ऑटोमेशन टेस्ट करना है। तो ये जो ब्राउजर के क्लासेस डिफाइंड है, ये सारा प्रॉपर्टी एक्सटेंड करते हैं किससे, किससे कनेक्टिविटी है, रिमोट वेब ड्राइवर। क्योंकि ये भी क्लास, तो क्लास टू क्लास क्या हो रहा है, एक्सटेंड। जो भी प्रॉपर्टी इसका है इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे ब्राउजर के क्या है, क्लासेस हैं, प्रीडिफाइंड है ऑलरेडी। तो जिस भी ब्राउजर को हमें लॉन्च करना होगा, क्योंकि कुछ भी करने से पहले ब्राउजर आपको लॉन्च करना होगा, वेबसाइट पे जाना होगा, तभी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर वेब पे। तो फॉर एग्जांपल हमें एड्स को क्या करना है, एड्स पे हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन करना है, सफारी पे रन करना है। तो उसका क्लास डिफाइंड है, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है विद हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, ठीक है। और रेफरेंस हमें दे देना है किसका, वेब ड्राइवर का। क्योंकि इंटरफेस का हम क्या दे सकते हैं, इंटरफेस का हम रेफरेंस दे सकते हैं, इंटरफेस का हम रेफरेंस दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेस। तो ऑब्जेक्ट इन ब्राउजर्स का क्रिएट करेंगे, रेफरेंस किसका देंगे, वेब ड्राइवर, ये जो पेरेंट इंटरफेस है, ठीक है। तो ये पेरेंट के रेफरेंस पे चाइल्ड का डिटेल हम इनहेरिटेंस जावा के कंसेप्ट से स्टोर करेंगे, ठीक है। और उससे ओवरराइड करके कुछ मेथड इसका यूज करेंगे, ठीक है। और कहीं पे हम कास्टिंग के थ्रू कुछ हम यूज करेंगे, क्लियर है। तो ओवरराइड के थ्रू मेथड इसका यूज करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन और रन इसको क्लास का ऑब्जेक्ट इसका यूज करेंगे। सो दिस इज अ complete explanation of the Selenium WebDriver architecture as well as Selenium WebDriver hierarchy. This is a hierarchy and that was a WebDriver architecture. Both are the introduction purpose, or we can say that it is also important for the interview purpose. Interviewer might ask among both of them or might be one. ठीक है, हाँ,